हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, अब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके लिए लाया हूँ मैं मास्टर वीडियो ऑफ फिजिक्स। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं या जेई की करते हैं या सीयूईटी की, और इस तैयारी में अगर आपको फिजिक्स परेशान करता है तो दोस्तों अब परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको अपने इस वीडियो सीरीज में, वैसे तो ये मेरा पहला वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस फंस जाएं। फंस जाने का अर्थ ये हुआ कि सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे मेरे छोटे छोटे ट्रिक से, ठीक है, और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से। क्योंकि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत ही कारीगर होते हैं आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए चलते हैं अपने फिजिक्स के इस वीडियो पर। दोस्तों, फिजिक्स में जो भी हम पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर हमारी होती है क्या, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम में क्या है, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल्स हो, ग्राफ्स हो, ठीक है, और उसके साथ साथ आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है। एनालिटिकल क्वेश्चन का मतलब दोस्तों, एडजेशन रीजन पूछेगा, मैच द कॉलम पूछेगा, और सारे क्वेश्चन पूछेगा जिस पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने पहले लेसन पे। पहला लेसन हमारा क्या है दोस्तों, फर्स्ट लेसन हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए लिखते हैं यूनिट एंड मेजर। एनसीईआरटी के हिसाब से पहला चैप्टर क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। दोस्तों, फिजिकल वर्ल्ड से कुछ आता नहीं है। फॉर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो यूनिट एंड मेजरमेंट से ही पूछा जाता है। तो आइए यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले मेजरमेंट से क्या पढ़ना है, मेजरमेंट में पढ़ना है दोस्तों कि व्हाट इज द मेजरमेंट, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जो फिजिक्स के लॉज को समझने में हेल्प करती है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी दो बातों पर डिपेंड होती है दोस्तों। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो फर्स्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी होती है यूनिट, है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसमें दो चीज़ें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, है ना। और ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये दोनों मिल से बनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे मान लीजिए कोई भी हम मार्केट में जाएंगे, कहेंगे कि मुझे आलू दे दीजिए, तो आलू वाला क्या कहेगा, कितना, हाउ मच। तो हम कहेंगे कि 5 किलो 6 किलो जो भी कहना रहेगा उतना कहेंगे। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें 5 किलो आलू दे दीजिए, तो यहाँ पे 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या है, यूनिट, ठीक है। तो 5 केजी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कहेंगे मास की। तो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी मेन रूप से तीन प्रकार की होती है, वैसे दो ही होती है। पहली होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एक तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आइए तीनों को दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी हमारी मेन रूप से दो प्रकार की होती है। पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो दोस्तों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, 7। पहली है दोस्तों लेंथ, दूसरी है दोस्तों मास, तीसरी है दोस्तों टाइम, चौथी है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी है इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस, है ना। छठवीं कौन है दोस्तों, टेम्परेचर, और सातवीं है अमाउंट ऑफ मैटर, दोस्तों, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी अदर क्वांटिटी की हेल्प नहीं होती, यानी ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं होती। वहीं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है किस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, है ना। मास की यूनिट क्या है, केजी, ये क्या है, यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मास की क्या है, किलोग्राम, है ना। टाइम क्या है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर, है ना। इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस का क्या होता है, कैंडिला। और टेम्परेचर क्या है, केल्विन, है ना। और अमाउंट ऑफ मैटर क्या होता है, मोल, है ना। इस सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे, ठीक है।
और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में जिससे अब क्या होता है, मान लीजिए आपको फोर्स की क्वांटिटी निकालनी है, तो फोर्स की क्वांटिटी निकालने के लिए फोर्स एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिपेंडेंट करता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। फोर्स की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पता? क्योंकि किलोग्राम भी किसकी यूनिट है? किलोग्राम भी हमारा फंडामेंटल यूनिट, मीटर भी हमारा फंडामेंटल यूनिट सेकंड, यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है डिपेंड करती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। और दो और हैं दोस्तों, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, जो जिस हम दो और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री में पहला होता है दोस्तों प्लेन एंगल, दूसरा होता है दोस्तों सॉलिड एंगल, है ना, सॉलिड एंगल। प्लेन पे बना हुआ एंगल, प्लेन एंगल, जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, इस पर हमने कोई एंगल बनाया, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल को मेजर कैसे करते हैं दोस्त? प्लेन एंगल को मेजर हम रेडियन में करते हैं, इसकी यूनिट रेडियन होती है। तो एंगल, ठीक है, कहाँ से आया? मान लीजिए ए से बी की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एस है, ठीक है, और इसका रेडियस आर है, सेंटर ओ है, तो एंगल बराबर क्या होता है? आर का पान रेडियस, तो थीटा एंगल बराबर आर डेल्टा एस रेडियस आर, ये क्या हो गया? रेडियन, है ना। और वहीं इसकी रेडियन बात करते हैं। प्लेन एंगल दोस्तों 2D होता है, क्योंकि ये प्लेन पे होता है, और सॉलिड एंगल दोस्तों 3D होता है। सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। सॉलिड एंगल बनता कैसे, आइए इसको समझ लेते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, आपको लग नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर्किल, बट दोस्तों ये स्फीयर है, बिकॉज हम 2D, ये बोर्ड हमारा 2D है ना, 2D पे अगर 3D ड्रॉ करना चाहते हैं तो बस सिम्बोलिकली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये समझिए क्या है हमारा स्फीयर, स्फीयर 3D होता है। तो यहाँ से हमने एक छोटा सा एरिया DA कट कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया A है, और हमने इसका छोटा सा एरिया DA कट कर लिया, काट लिया। ऐसा समझिए कि यह एक तरबूज है, वाटर मेलन, और तरबूज हमको क्या करना है? टेस्ट करना है कि वह मीठा है कि नहीं। तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? तरबूज वाले भैया से क्या कहते हैं? भैया थोड़ा चिखाइए, तो वो कट मारते हैं, और जब कट मार के यहाँ से आपको निकालते हैं तो आप उसको खाते हैं। तो जो कट मार के निकालते हैं तो एक एंगल बनता है, कौन टाइप, वही एंगल हमारा क्या है? डी ओमेगा, क्योंकि छोटा सा एरिया काटा है, छोटा सा एंगल डी ओमेगा बनेगा, यही हमारा है सॉलिड एंगल। क्या है दोस्तों? सॉलिड एंगल। और ये 11th में पढ़ाया जाता है। बच्चे 12th में चले जाते हैं, उनको पता नहीं सॉलिड एंगल क्या होता है। जब भी मैं 12th वालों को पढ़ाता हूँ तो कहते हैं सर ये क्या होता है सॉलिड एंगल? कहीं बेटा लगता है 11th में अच्छे से पढ़े नहीं, ये आपके यूनिट एंड मेजरमेंट में था। तो सॉलिड एंगल का दोस्तों फार्मूला क्या होता है? सॉलिड एंगल का फार्मूला डी ओमेगा इक्वल टू DA अपान, अगर इसकी रेडियस r है, अपान r स्क्वायर, ठीक है। और यानी सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपान रेडियस का स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, SR, स्टेरेडियन, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों ये जो हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आप डी नहीं लिखना चाहते, आप चाहते कि नहीं मुझे कंप्लीट स्फीयर का सॉलिड एंगल चाहिए, तो डी हटा दीजिए, इंटीग्रल कर दीजिए, तो ये ओमेगा हो जाएगा टोटल स्फीयर का सॉलिड एंगल A अपान R का स्क्वायर, है ना। दोनों फार्मूले यहाँ पे हो जाएगा क्या? स्टेरेडियन। आगे दोस्तों आगे चलते हैं। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी, और हमने इनको जाना कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इनकी यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन होती है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सिस्टम पे कि कितने सिस्टम। दोस्तों किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए आपको कुछ सिस्टम चाहिए। जब तक आप सिस्टम से नहीं चलेंगे तो आप किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। जैसे गाँव में कहते हैं ना कि आपकी लंबाई क्या है, या किसी भी चौकी की, किसी भी दरवाजे की लंबाई कितनी होती है, तो हम लोग अपना अपना सिस्टम बना लेते हैं, लोकल सिस्टम। कोई बित्ते से नापता है, कोई उंगली से नापता है, कोई कैसे नापता है। लेकिन हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ सिस्टम बनाए गए हैं, उसका फॉलो सब लोग करते हैं, और वो जो सिस्टम है वो यूनिवर्सल सिस्टम। यूनिवर्सल सिस्टम का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसको माना गया है, एक्सेप्ट किया गया है। तो हम सिर्फ ऐसे सिस्टम की बात करेंगे, ना कि लोकल सिस्टम की बात करेंगे। तो ऐसे कुछ सिस्टम है जिसके द्वारा मेजरमेंट हम लोग करते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला हमारा है MKS सिस्टम। MKS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी लेंथ को मीटर में मेजर करना है, ठीक है, मास को किलोग्राम में मेजर करना है, और टाइम को सेकेंड में मेजर करना है। अगर हम ऐसे सिस्टम का यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं MKS सिस्टम, है ना।
और CGS क्या है दोस्तों? C का मतलब होता है दोस्तों सेंटीमीटर, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना। G मतलब दोस्तों ग्राम होता है, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, है ना। यहाँ भी टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे, तो ऐसे सिस्टम को दोस्तों बोलेंगे CGS सिस्टम। बात करते हैं दोस्तों FPS की। ये ब्रिटिश का सिस्टम है। ब्रिटिश में मतलब ब्रिटेन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ये दोनों कम चलेंगे, ज़्यादा चलता है। फुट पाउंड सेकंड, यानी लेंथ को दोस्तों आप नापेंगे फुट में और मास को आप नापेंगे पाउंड में और टाइम को आप नापेंगे सेकंड में। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे फुट पाउंड सेकंड। यह सारी मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। और ज़्यादातर ये फ्रेंच में चलता है, फ्रांस में चलता है, फ्रेंच लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ये भी इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें जो यूनिट रहती है वो फिक्स रहती है ना। आगे हम बताएंगे इस सबकी इंटरनेशनल यूनिट क्या क्या है। आपको MPS यूनिट भी बताएंगे, फिजिकल क्वांटिटी की सारी चीज़ें। और एक होता है दोस्तों MPSC, किसकी बात कम लोग करते हैं। मैं देखता हूँ कि 90% टीचर इसकी बात ही नहीं करते। तो अगर कोई कह दे कि व्हाट इज द MPSA सिस्टम, तो उसका मतलब होता है दोस्तों कुछ नहीं, बस ए ऐड हो गया है, बस इसी का ये क्या है, एडवांस वर्जन है ना, या मॉडिफाइड वर्जन। कि यह मतलब हो गया दोस्तों मीटर, ये मतलब हो गया किलोग्राम, यस मतलब हो गया सेकंड और ए मतलब होगा एम्पियर, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे 12th में तो वहाँ पे आपको बार बार इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर आएगा, तो वहाँ पे MKS से लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आप चार्ज की, ठीक है, यूनिट निकालना चाहते हैं या फिर चार्ज का वो निकालना चाहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि डायमेंशन, बीमा, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी MKS से। तो जब ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर चारों चीज़ें आ जाएंगी तो उसको बोलेंगे MKS से सिस्टम। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, सबसे पहले अगर हम लेंथ को मेजर करेंगे तो उसमें फर्स्ट है कि लार्ज डिस्टेंस में कौन कौन से यूनिट्स होते हैं और स्मॉल डिस्टेंस में कौन कौन से यूनिट होते हैं। आइए समझते हैं लार्ज डिस्टेंस में कौन कौन होते हैं। देखिए पहला होता है लाइट ईयर, यानी एक ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, उस ईयर को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, यानी उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.4 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 10⁻16 मीटर, है ना, अगर हम लोग उसको लगभग ले लें तो। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या मीन डिस्टेंस है ना, ठीक है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल किसकी, सन टू द अर्थ, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.49 × 10⁻11 मीटर, ठीक है, इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और एक पार्सेक जो कि देखा जाए तो सबसे बड़ा, ठीक है, यूनिट है डिस्टेंस का, एक पार्सेक इक्वल टू होता है 3.08 10⁻16 मीटर। आइए बात करते हैं स्मॉल डिस्टेंस की। स्मॉल डिस्टेंस में लेंगे कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है। मिलीमीटर से भी छोटा होता है माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। उससे भी छोटा होता है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। उससे भी छोटा होता है कौन, पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। और उससे भी छोटा होता है क्या, फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। एक और होता है दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ये सब क्या है, स्मॉल डिस्टेंस की यूनिट है और ये सब लार्ज डिस्टेंस की यूनिट है। दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।